नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सरकार की एक ऐसी भी योजना हो सकती है जो हमारे देश के मेहनतकश लोगों की मेहनत का सम्मान करे और उनके बुढ़ापे को सुरक्षित बना सके? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। ये एक ऐसी जबरदस्त पहल है जो हमारे देश की नींव रखने वालों को भविष्य की चिंता से आजाद करने के लिए बनाई गई है। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद ये सवाल अक्सर मन में आता है कि जब शरीर साथ नहीं देगा तब सहारा कौन बनेगा? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी और सच्ची चिंता है, और इस चिंता का हल खोजना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी चिंता को दूर करने और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो बुढ़ापे में एक आर्थिक सहारा देने का वादा करती है। तो आखिर ये योजना है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक सरकारी पेंशन स्कीम है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति अपने कमाई से थोड़ा थोड़ा योगदान करता है और उतना ही योगदान सरकार भी करती है ताकि 60 साल की उम्र के बाद एक रेगुलर पेंशन मिल सके। चलिए ठीक है, योजना तो समझ आ गई, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस योजना से जुड़ने का फायदा क्या है, आखिर मिलेगा क्या? आइए इस योजना के मुख्य लाभों पर एक नजर डालते हैं। और ये है इस योजना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। जरा सोचिए, 60 साल की उम्र के बाद हर महीने बिना किसी की तरफ देखे खाते में सीधे 3,000 रुपए आएंगे। और ये कोई शायद वाली बात नहीं, ये एक गारंटीड पेंशन है। ये छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने की वो चाबी है जो रोजमर्रा की जरूरतों में बहुत बड़ी मदद करेगी। 3,000 की पेंशन तो अपनी जगह है ही, पर यह योजना उससे भी कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच देती है ताकि मुश्किल समय में कोई अकेला न महसूस करे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस सुरक्षा को पाने के लिए हर महीने बस एक छोटी सी रकम देनी होती है जो शायद एक दिन के चाय नाश्ते के खर्च से भी कम हो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इस योजना से जुड़ सकता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही सीधी सादी शर्तें हैं। चलिए उन्हीं पर एक नजर डालते हैं कि कौन कौन इस योजना में शामिल हो सकता है। देखिए, शर्तें कितनी सरल रखी गई हैं। सबसे पहले तो उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को असंगठित क्षेत्र में काम करना होगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले या फिर घरेलू कामगार। जरूरी कागजात में क्या चाहिए? बस एक आधार कार्ड और एक बैंक खाता। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, वो व्यक्ति पहले से किसी और सरकारी पेंशन योजना का फायदा ना ले रहा हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है अप्लाई करना। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने ये प्रोसेस भी एकदम आसान यानी मक्खन जैसा बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आवेदन करना वाकई में बहुत आसान है। करना क्या है? बस अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना है, जहां मदद के लिए लोग पहले से मौजूद हैं। अपने साथ बस आधार कार्ड और बैंक पासबुक रखनी है। वहां एक छोटा सा फॉर्म भरा जाएगा और बस कुछ ही देर में नाम इस सुरक्षा योजना में दर्ज हो जाएगा। है ना एकदम सीधा और सरल? चलिए, योजना में शामिल तो हो गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं कुछ सबसे जरूरी टिप्स की। और ये है सबसे जरूरी बात, अपने योगदान को नियमित रखना। इसे एक पौधे की तरह समझिए जिसे व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर सींच रहे हैं। हर महीने थोड़ा पानी व्यक्ति डालता है, थोड़ा सरकार। अगर पानी डालना बंद हो गया तो ये पौधा मुरझा सकता है। ये एक साझेदारी है और यही नियमितता एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी। तो ये थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि मेहनत का सम्मान है। ये एक मौका है ये कहने का कि हाँ, मेरा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। सवाल ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये पहला जरूरी कदम कब उठाया जा रहा है।